हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आज 20 जनवरी 2022 है और 12 दिन गुजर चुके हैं सानहा मरी को, जिसमें 22 अफराद सर्दी में सड़क पर फंस जाने की वजह से एक तूफ़ान में, बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से जाँ भाग हुए थे, जिनमें एक ही ख़ानदान के 8 अफराद भी शामिल थे। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिलाया, सबको बहुत दुख हुआ। पूरी पाकिस्तानी कौम अफसरदा नज़र आई। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा, तबसरे हुए, सियासतदानों के रद्द अमल आए, मुबस्सरीन इस पर बात करते रहे, मीडिया इस पर बात करता रहा। आलमी मीडिया ने, CNN, BBC ने हेडलाइंस लगाई कि इस 21वीं सदी में लोग बर्फबारी में मर जाते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सयाहत के लिए बड़ा काम कर रहा है। बहरहाल ये सब कुछ होता रहा। इस पर सबको उम्मीद पैदा हुई और हमारा एक मसला है या एक हमारी आदत बन चुकी है, हम जख्मों से छल नहीं है ना, पागल तो हो चुके हैं बाहसीत कौम। लिहाजा हमारी आदत हो, जब भी कोई वाक़या होता है, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, ऐसे तलाश करने लगते हैं पागलों की तरह। तो हमें एक उम्मीद पैदा हुई क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा जिम्मेदार कौन, मैं उसका तयन करके आपको दूंगा। इमरान खान वज़ीर आज़म है, मुख्तलिफ वज़ीर आज़म है, पहले की तरह के बेहिस लोग नहीं हैं। तवक्को थी कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा कुछ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हुक्म दिया वज़ीर आज़म ने कि आपके अंडर आता है मरी, आप तहकीकाती रिपोर्ट 14 दिन के अंदर मुझे पेश करें और पूरे मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। 8 जनवरी 2022 को यह वाक़या हुआ। 20 जनवरी को यह रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, यानी कि रियासत ने उन 22 अफराद के कातिलों का तयन कर लिया है। और वो तयन कर लेने के बाद अखबारात की खबर जो बन रही है जीनत, वो खबर क्या है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ आया वो आपके सामने रखूंगा, और ये कितना बेहतर है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी आपके सामने मुख्तसरन रख दूंगा। खबर ये लग रही है अखबार में, सानहा मरी, वज़ीर आला बुज़दार ने रावलपिंडी के तमाम बड़े अफसरान फारिग कर दिए। चूँकि मरी रावलपिंडी की डिवीज़न में, उसकी हदूद में कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वहीं के होते हैं। तो रावलपिंडी के अफसरान फारिग कर दिए। कितने जी? तमाम बड़े अफसरान। अब आप इस खबर की गहराई में जाएं तो आपको ये मालूम होगा, किसी भी इलाके को चलाने के लिए जो ज़िम्मेदार होता है रियासत की तरफ से, इंतज़ामिया का, वो छोटी सतह पर, ज़िले सतह पर वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे लोग होते हैं। उनको फारिग किया गया है, मरी के और रावलपिंडी के। NDMA के लोगों को फारिग किया गया कि आपने, जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके लोगों को, कि आपने यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना था। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में जो नौकरी गई है, जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, उनमें से एक शख्स का नाम साजिद कियानी भी है। और साजिद कियानी इस वक्त बतौर CPO रावलपिंडी काम कर रहे थे, उन्हें भी हटाया गया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बल्कि साथ ही बताता हूँ, उन्हें हटाना इसलिए अहम बन रहा है, जहाँ 15 बाकी लोगों को हटाया गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में। उनका हटाना इसलिए ख़ास है, जब आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ था आयशा अकरम का लाहौर में, उस वाक़े पर जो इंक्वायरी हुई थी उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर को हटाया गया था जिसका नाम साजिद कियानी था। वो उस टाइम पर DIG ऑपरेशंस लाहौर थे। तो उस टाइम पर पहले उनको उठाकर वहाँ फेंका गया मरी में, अब ये वाक़या हुआ तो अब फिर उनको सज़ा दी गई और कहीं और फेंका जा रहा है। बहरहाल जी, इस पूरे वाक़े की जो तफसील है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसका नतीजा ये निकला है कि सरकारी मुलाजमत करने वाले कुछ CSS अफसरान और कुछ छोटे दर्जे का स्टाफ जिनकी पक्की नौकरियां हैं, उनको ये जिम्मेदार ठहराया गया इस पूरे वाक़े का। मैं बार बार ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी करने वालों का जो काम करने का तरीका है ज़रा मुख्तलिफ है। वो आराम से चिल, ज़रा ठंडे रहते हैं, सुकून में रहते हैं। बर्फ़ पड़ गई है, लोग फंसे हैं, कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे, अभी तो मैं ज़रा बच्चों के साथ डिनर पे निकला हूँ, तो वो ऐसी बात करते हैं। बहरहाल उनके खिलाफ एक्शन हुआ, रियासत ने ये समझा कि वो जिम्मेदार हैं। अगर ये मान लिया जाए कि इनकी गलती से हुआ, क्योंकि इनकी गलती तो है, जब ज़्यादा सारी गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो रही थी तो जो उसका पूरे का CTO है, सिटी ट्रैफिक ऑफिसर है, उसने क्यों नहीं पूछा? जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? तो उनसे सवाल तो बनता है और उनको ही हटाया गया है। लिहाजा अगर देखा जाए तो बराह रास्त जिम्मेदारी तो इन्हीं पर आयद होती है, बिल वास्ता या इनडायरेक्टली जिसे आप कहें, वो तो रियासत पर, इमरान खान पर, वज़ीर दाखिला पर, फवाद चौधरी पर जिन्होंने ट्वीट किया, उन पर आयद होती है अखलाकी जिम्मेदारी, मगर बराह रास्त इन्हीं पर आयद होती है। अब ये तो चले मान लेते हैं कि इन पर जिम्मेदारी आयद होती थी, इनको सज़ा मिली। सज़ा क्या मिली है आप ये देखिए, किसी को मुअत्तल किया गया है, यानी कि 3 महीने के लिए आप नौकरी नहीं करेंगे मगर तनख्वाह पूरी मिलेगी। किसी को कहा गया है कि आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई शख्स, 15 लोग हैं, इनमें से एक अगर असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी है, मिसाल दे रहा हूँ, उसको कहा गया कि भाई आप विफाक के पास हैं, आज के बाद वो आपका फैसला करेगा आपने कहाँ जाना है। 15 दिन के अंदर उसको एक लेटर मिलेगा, अच्छा यार तुम अब डिप्टी कमिश्नर भावलपुर हो गए हो, बात ख़त्म। और फिर इसी तरह से जो बाकी 15 लोग हैं उनके साथ भी उनको मुअत्तल किया गया है।
उनको ओएसडी बनाया गया है, उनके तबादले किए गए हैं सज़ा के तौर पर। मुझे एतराज़ इस बात पर नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि ठीक है बराह रास्त जिम्मेदार यही लोग थे, मगर मेरा एतराज़ इस बात पर है जो आप इनको सज़ा दे रहे हैं, क्या वो इबरतनाक है? क्या वो सज़ा ऐसी है जिनसे उनको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, उनको एहसास होगा हमने जुर्म किया था, हमें सज़ा मिली है? क्योंकि ये सज़ा तो बड़ी तफरी वाली है। तबादला हो गया जनाब, ये तबादला तो वज़ीर आला पंजाब ने उस मौके पर भी किया जब उनकी चाय में से कुछ इलायची के दाने निकल आए थे, उन्होंने अपने शेफ़ का तबादला कर दिया था। तो ये तबादले तो ऐसे होते हैं, इतनी सी गलती पर तबादला होता है। या फिर जब वो फिरदौस आपा के साथ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट उलझ पड़ी थी तो उनके तबादले की बातें होने लगी थी, सज़ा के तौर पर तबादला। यानी कि छोटी मोटी जो खार हो जाती है ना इदारों के दरमियान में, किसी से झगड़ा है, ये बहुत तंग कर रहा है, ये बात नहीं मान रहा, उठा के फेंको यार, कहीं और तबादला कर दो, बात खत्म हुई, जान छूटेगी, इस तरह से एक्शन ले जाते हैं। तो ये तबादले सिर्फ इतनी अहमियत रखते हैं, उससे वो शख्स तो डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो पूरा सामान अपना पैक करेगा, दूसरे शहर में जाएगा, फिर 2 साल वहाँ रहेगा, फिर कहीं जाना पड़ेगा। मगर इन तबादलों के लिए फ़ौजी, पुलिस एहलकार, असिस्टेंट कमिश्नर और ये लोग तो ज़हनी तौर पर तैयार बैठे होते हैं, वो तो कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर उस्मान बुज़दार की चाय से इलायची निकले, जो कि दाने की सूरत में क्यों निकली, जायका आना चाहिए, सिर्फ दाना नहीं आना चाहिए। ये एक असल वाक़या है जो सीएम हाउस में हुआ है और वहाँ के शेफ़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है उस्मान बुज़दार के कहने पर। यानी कि अगर चाय से इलायची निकली है तो तबादला हो जाएगा सज़ा के तौर पर, और अगर आपने 20-22 लोग मार दिए तो भी सज़ा के तौर पर तबादला हो जाएगा। यानी कि आप कुछ भी जुर्म कर लें, द मैक्सिमम पनिश दैट यू विल बी फेसिंग इज़ योर ट्रांसफ़र। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप इस मुल्क में कुछ भी कर जाएं, एक सरकारी मुलाजिम को ये पैगाम मिला है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी नौकरी से कोताही बरतो, जब लोग मर रहे हो तुम सोए रहो, अपना फ़र्ज़ ना निभाओ, इसके बावजूद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं कि उसको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, सीधे अल्फाज में, कराची वाली लैंग्वेज में मैं कहूँ, या जिसका बाल भी का नहीं होता, तबादला करना कर दो यार। वो तो वैसे मैं अपने एक साथ के आदमी से लड़ पड़ता किसी बात पर, दफ्तर में हो जाती हैं लड़ाइयाँ, तो इस पर भी मेरा तबादला हो जाना था। 22 बंदे मर गए, उस वजह से कर रहे हो तो इस वजह कर लो, क्या जाएगा मेरा, उसकी नौकरी तो चलती रहेगी। और तो और जिनको मुअत्तल किया गया है, ओएसडी बनाया गया है सरकारी रूल के तहत, वो घर बैठेगा, दफ्तर नहीं आएगा, मगर तनख्वाह लेता रहेगा। ये किस तरह की सज़ाओं का तयन है मेरे लिए? 22, अगर तो आप ये कहते हैं कि 22 बंदे मारे हैं, ये 15 जिम्मेदार हैं, ये 15 लोग जो हैं अपनी नौकरियों से गए, इनको निकाल दिया गया जॉब से और इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, तहकीकात होंगी कि इन्होंने मुजरिमाना गफलत की, उसकी सज़ा क्या बनती है आईन और कानून की रोशनी में, लिहाजा इनको जेल में डाला जाएगा, और किसी को 5 साल, किसी को 10 साल कैद। तो ज़रा लोगों को पैगाम मिलता एक सरकारी मुलाजिम को कि जब मैं कोताही बरतता हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि 6 साल जेल, 10 साल जेल, उम्र कैद, सज़ाए मौत। 22 बंदे मारे हैं आपने, कोई छोटी बात नहीं है भाई। तो जब सरकारी मुलाजमीन को ये पैगाम मिलेगा कि ऐसा करने से मेरे साथ ये हो सकता है, तो ज़रा इबरत पकड़ेंगे। जब आप उनको ये पैगाम देंगे कि कुछ भी कर लो, 22 बंदे मार लो, या फिर आप बुज़दार की चाय के अंदर कोई कोताही से इलायची का दाना चला जाए, या आप अपने बॉस के सामने ऐसे करके नहीं, गलती से ऐसे करके खड़े हो गए थे, इसकी सज़ा भी एक ही है, तबादला हो जाएगा। इस तबादले से आगे कब बढ़ेंगे हम? और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये तस्वीर है, ज़रा देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके हाथ में एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये जो तोहफ़ा वो किसी को पकड़ा रहे हैं, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट है मरी के उन 22 लोगों की लाशों की, और ये मुस्कुरा रहे हैं सारे गधे यहाँ पर खड़े हुए। साथ में राजा बिशारत वज़ीर कानून पंजाब के वो खड़े हैं, और पुलिस के आला अफसरान खड़े हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स खड़े हैं, वज़ीर आला पंजाब के जो दफ्तर है उसकी तस्वीर है, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट हवाले कर रहे हैं उनके एक और अफसर के। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को, इस तस्वीर को देखें आप, क्या ज़रूरत है आपको ये तस्वीर खिंचवाने की और इंक्वायरी रिपोर्ट यूँ बतौर तोहफ़ा किसी इंसान को पेश करने की, ऐसे पोज करके पिक्चर खिंचवाने की? उस रिपोर्ट के अंदर उन 22 लोगों के नाम लिखे हैं जो मर गए हैं। वैसे तो ये आपके माथे पर लिखने चाहिए और आपका माथा दीवार में फोड़ना चाहिए 6 दफ़ा कि आपने ये क्या किया है, मगर आप वो इंक्वायरी रिपोर्ट देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। साथ में खबर में बुज़दार साहब क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कौम से सानहे की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। जब आपके वादे ऐसे हों कि 22 लाशों पर 15 लोगों को छुट्टियों पर भेजकर तफरी करवाएंगे, और वो वादे पूरे होने पर आपका हुक्मरान आपसे एक शेखी बिगाड़ते हुए अखबार की हेडलाइन भी लगवाए और तस्वीर भी जारी करे जो मैंने आपको दिखा दी है, तो फिर आप तरक्की का ख्वाब रखते हैं, आप अपने आप को इंसान समझते हैं इस मुल्क में रहते हुए। आप जानवर से बदतर हैं, आपकी औकात इन लोगों के आगे किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं है। इस बात को समझिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।